हेलो गाइस, आप लोगों का जैसे मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता दूं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करके भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से करने हैं, कैसे आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करने हैं सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को पता है हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में देखो एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है जो आता ही आता है रूट में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। शो दैट 0.33 इज इक्वल्स टू 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें बस सिंपली क्या करना होता है, एक्स इज इक्वल्स टू जो लिखा है आपने वही नंबर लिखना है। सपोज मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू 0.3, तो आपने क्या करना है 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो आपने एक्स इज इक्वल टू बार खोल देना है। बार का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है वही नंबर बार बार। ठीक है, तो 0.3333 आप ऐसे ले लो। लेने के बाद दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 इंटू एक्स करा आपने और 10 इंटू 0.333 करा। जब आपने ये करा तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे 10x हो गया। तो अब आप इसे कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 10x इज इक्वल्स टू 3.333 था तो आपने क्या करा, 3 प्लस 0.33 लिख देना है। जब आप यही लिख दोगे तो इसका मतलब ये तो x ही था, क्योंकि x हमारा किसके बराबर था, x हमारा बराबर था 0.3 बार के। तो यहाँ पे यही चीज़ बन रही है, तो हम यहाँ पे 3 प्लस एक्स ले लेंगे और इज इक्वल्स टू 10x ले लेंगे। अब ऑब्वियसली एक्स एक्स सेम है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ एक्स और ये एक्स सेम है। तो जब एक्स एक्स सेम है तो हम यहाँ 10x में से x माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 3 आ गया। ऑब्वियसली ये दोनों किस चीज़ में है, ये मल्टीप्लाई में। तो आप इसे यहाँ डिवाइड कर दोगे तो 3/9 विल बी 1/3, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है ये। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हो, सारे सवाल इसी तरीके के हैं। आपको मेनली वहाँ पे एक्स बनाना है, तो यहाँ तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 9 आएगा, या 100 होगा तो 99 आएगा। अगर आपके तीन दो नंबर के बाद आ रहा है, जैसे 1.27, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर 0.3 है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डिफरेंस रहता है इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप सो आपको समझ में आया हो, जब मैंने शो दैट वाला आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी है। अब जैसे यहाँ पे 0.2 फिर 3.5 के ऊपर बार है तो आप 100 से करोगे। तीन नंबर होते तो हम 1000 से करते, लॉजिक वही रहेगा। पर यहाँ पे या तो 9 आएगा या 99 आएगा। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। तो शो डैट वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया। अच्छा, कई बार आता है फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो ये चैप्टर 1 की वीडियो भी मैं बना रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा अलग अलग चैप्टरों के लिए आपके लिए वीडियो बना दूँ, ताकि आप सारे क्वेश्चन समझ पाओ, देख पाओ और आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं फास्ट लग रहा हूँ तो आप लोग स्लो कर लेना, और अगर आपको स्लो लग रहा हूँ तो आप फास्ट कर लेना। ये सबके अकॉर्डिंग है, मतलब जिसको जैसे ठीक लगे। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। तो इरेशनल नंबर बनाना है 1/7 और 2/7 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये आया कैसे, है ना। तो कुछ नहीं करा गया, इसने 7 अंदर रखा, 1 को अंदर रखा, पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, 7 × 1 = 7, 30 आ गया, है ना। फिर दोबारा आप 0 लगाओगे, फिर 7 × 4 = 28 आ गया। फिर आप देखोगे तो ये 2 आ गया, 20 आ गया, तो 7 × 2 = 14। मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ। तो 14, फिर 6 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर 7 × 8 = 56, फिर दोबारा कुछ आ गया, 4 आ गया, फिर 4 के अलावा 40 हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, 7 5 × 35। तो आप देखोगे 142587 तक रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा ये 142857 से रिपीट होगा। ठीक है, जब आप करके देखोगे तो ये फिर दोबारा ऐसे ही रिपीट होगा। तो आपने इसके ऊपर बार लगा देना है। बार का मतलब ये हो गया कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, सेम में वहाँ पर हो रहा है। तो इरेशनल नंबर, फाइंड अ नंबर विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। गाइस, टर्म होता है टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है जो चीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है, टर्मिनेट नहीं हुई है। एक होता है रिकरिंग, रिकरिंग होता है जो चीज़ बार बार हो रही है, और नॉन रिकरिंग जो बार बार नहीं हो रही है। अब अगर मैं उसके ऊपर बार लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो रिकरिंग नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इन्फिनाइटली मैनी सच नंबर। एन एग्जांपल ऑफ सच अ नंबर इज 0.15015015001500। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हम इन दोनों के बीच में ढूंढ सकते हैं। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट, इसने 1/7 को भी डिवाइड करा और इसको भी इजीली कैलकुलेट करा, और इसमें बहुत सारे नंबर, ये बीच के जो भी नंबर है वो आप लिख सकते हो। आपको उसमें यही लिखना है, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इन्फिनाइटली मैनी सच नंबर्स, कि आप बहुत सारे नंबर उसमें ढूंढ सकते हो। ठीक है, और इसमें कुछ खास था नहीं। इरेशनल नंबर मेनली वही होता है जो रूट में होता है, उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। एक ही आता है लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, तो हमें नंबर लाइन पे इसे दिखाना होता है।
तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन रहता है। √2 है, ये 1 है, अगर इसने उसको स्क्वायर करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो √3 आ गया। √3 इसने यहाँ दिखा दिया तो कह रहा है √3 इज लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, एक तो नंबर लाइन का क्वेश्चन आ गया आपका, एक है शो वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें आप ये बताते हो कि रिपीटिशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है। इसके बाद आप लोगों का क्या आता है, अगर आप देखोगे तो ये वही क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। अगर रूट में है और उसका रूट नहीं अवेलेबल है तो वो इरेशनल है, अगर अवेलेबल है तो फिर वो रैशनल है। फॉर एग्जांपल अगर 23 देखो आप, √23 इसका जो है कोई वो नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका कोई रूट नहीं है, तो इसलिए ये क्या बन गया, इरेशनल, क्योंकि ना में से p/q की फॉर्म में ला सकता है और दूसरी बात ये रूट में है। अच्छा, √225 अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा आपके हिसाब से, इसका आंसर होता है 15, तो ये क्या बन गया, रैशनल, क्योंकि इसके नीचे 1 है, p/q की फॉर्म आ गई, तो इसलिए रैशनल बन गया क्योंकि इसमें रूट नहीं लगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना है। जो पॉइंट वाले हैं अगर उनमें आ रहा है आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 0.3796, आपने इसका रूट करके देखा, अगर मिल रहा है आपको रूट, ठीक है, तो ये सॉरी, ये अगर रूट, अगर पॉइंट हटाऊंगा नीचे तो 1000 आ जाएगा नीचे, है ना। 0.3796 है, अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ 1 लगाता हूँ, 1 2 3 4, तो कटिंग करके p/q की फॉर्म आ जाएगी। जब p/q की फॉर्म आ जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा। इरेशनल होता अगर इसमें रूट होता तो, राइट, क्लियर है इतना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं रूट वाले क्वेश्चनों पे कि रूट वाले क्वेश्चनों को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, माइनस कैसे करना है। जैसे 2√2 आया आपका, प्लस 5√3 आया, एंड 2√2 माइनस 3√3। अब सपोज हमें ऐड करना था, तो आपने ये देखना है जो √2 है वो √2 के साथ जाएगा और जो √3 है वो √3 के साथ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, घर में कौन कौन है, मतलब सेम फैमिली के मेंबर्स ही ऐड होंगे, तो आपको इस चीज़ का खासी तौर पे ध्यान रखना है। और माइनस भी तभी होंगे जब वो सेम फैमिली के होंगे। तो इस तरीके से होगा ये। तो 4√2 आ गया, 5 - 3 2√3 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया गाइस। इससे ज़्यादा कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकाल सकता हूँ बस, और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 2√2 हो जाएगा प्लस √3 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये मैंने कॉमन निकाला और कुछ नहीं करा। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो हमें इसी चीज़ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में सॉल्व खाली √2 था यहाँ पर, तो ये जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो ये 3√2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, और इससे ज़्यादा कॉमन ये नहीं निकल सकता। ये मैंने गलती से यहाँ पे 2√2 ले लिया था, तो मैंने उस हिसाब से सॉल्व किया था। अगर 1√2 लेंगे, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई किसी के साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि रूट सेम हो। जैसे 6√5, मैं अपने पास से क्वेश्चन ले रहा हूँ, 6√3, सपोज ऐसे क्वेश्चन है। अभी दोनों अलग हैं, हालांकि यहाँ देखोगे तो ये दोनों सेम है, यहाँ आप देखोगे तो ये दोनों सेम है। ठीक है, 5√5 पर मैं नहीं ले रहा यहाँ पे, मैंने अलग अलग लिए हैं। तो 6 × 6 = 36 और √5 × √3 कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 50, तो 36√15 आ गया हमारा आंसर। तो कहने का मतलब यह मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं अलग उसमें, पर प्लस या माइनस नहीं हो सकते। आई होप सो समझ में आ गया हो आपको। डिवीजन भी इसी तरीके से होता है। तो मेनली बस बेसिकली वो आपको रूट सॉल्व करना सिखा रहा है कि रूट कैसे करने हैं। रैशनलाइज करने को बोल रहा है, रैशनलाइज और सीख लेते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करना है, जैसे 5/√3 माइनस √5 है, इसको आपने मल्टीप्लाई करके √3 + √5 लिखना है, फिर आपने √3 + √5 लिखना है। तो कहने का मतलब हमने रैशनलाइज कर दिया। ये a - b है, a + b है, गैस प्रॉपर्टी होती है। a - b और a + b की प्रॉपर्टी है a² - b²। तो आपने प्रॉपर्टी लगानी है बेसिकली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसने यही चीज़ करी है यहाँ पर भी। तो √3, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5√3 हो जाएगा प्लस 5√5 हो जाएगा। यहाँ पे आपने 3 का स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा, 5√5 का स्क्वायर जो कि 5 होगा, तो ये -2 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो -5.2 और √3 + √3, √3 + √5 सॉरी। अगर ये दोनों सेम होते, √3 होते तो ऐड हो सकते हैं, पर ये √3 और √5 है तो ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है, आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा आपको। इस पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर की मैंने। लास्ट एक्सरसाइज मुझे नहीं लग रहा आप लोग की आ रही है, कटी हुई है शायद, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। इसमें एक्सपोनेंट पावर का हम इस्तेमाल करते हैं। जो सेम पावर्स होते हैं उसे हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके काट देते हैं। फॉर एग्जांपल 64 की पावर हाफ है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 64 किसकी टेबल में आता है, मतलब 8 × 8 = 64 होता है, 8 की पावर 2 होती है, तो 2 ×
हाफ करा हमने, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर 8 की पावर 1 आ गया। 8 की पावर 1 होगा तो 8 ही आएगा ऑब्वियसली, तो इसलिए आंसर हो गया। तो इस तरीके से शॉर्ट करके बताना है कि आप कैसे छोटे से छोटा कर सकते हो इसे, मतलब सेम पावर लो, जो पावर यहाँ गिवन है वही पावर आपकी उसमें आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 125 की पावर 1/3 है, अब मैं ऐसा नंबर सोचूंगा जिसकी पावर भी 3 हो, ताकि 3 से 3 कट जाए और मेरे पास नंबर आ जाए। तो 5 की पावर 3 होती है 125 इंटू 1/3। तो जब मैं इंटू 1/3 लूँगा तो क्या होगा, कट जाएगा वो, राइट। 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 रह गई, तो 5 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया। ये चैप्टर में बस इतना ही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि लॉ ऑफ कंपोनेंट्स लग रहे हैं एक्सपोनेंट पावर के, राइट, वो हमें थोड़े से देखने पड़े। उसके बाद हमारा क्या आता है, एक्सपोनेंट के वो देखने के बाद एक्सपोनेंट्स हमने देखे, रैशनल इरेशनल प्रूव करा, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करा। हमारी जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज थी, 5th एक्सरसाइज, वो इसी की चीज़ के ऊपर थी। तो पावर के ऊपर आया, फिर इसने सॉल्व करा उन्हें। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स अगर आप देखोगे तो नंबर लाइन आया, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर को हमने नंबर लाइन पे दिखाया, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स हमने दिखाया। ठीक है, और उसके बाद लोकेट करना सीखा, कैसे उसे नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो इस चैप्टर में गाइस इतना ही था। अगर आप ध्यान से देखो, मेन इसमें रूट का ही गेम है कि रूट अगर प्लस हो रहे हैं, अगर सेम रूट है तो प्लस कर सकते हो, मल्टीप्लाई तो आप कोई से भी कर सकते हो, प्लस या माइनस आप वही कर सकते हो जो सेम होंगे, डिवाइड भी आप तभी करोगे जब वो कट रहे होंगे, राइट। आई होप सो मैंने मेजरली चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। डू वॉच द वीडियो, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना, कुछ कमी लगे तो भी मुझे बताना, डू शेयर विद मी, एंड आई होप सो यू विल डू ऑल वेल। और नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो भी मैं आपको जल्द से जल्द देता रहूँगा। मुझे मालूम है कल ही एग्ज़ाम है, आई एम मेकिंग वेरी सून, मतलब वेरी लेट, सॉरी। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर के आप लोगों को आज प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।